तामिया में 16 साल की आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी बड़े रसूखदार व्यापारी के पुत्र बताए जा रहे हैं जो अभी तक फरार चल रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आवेदिका जो अपनी मां के साथ एफआईआर दर्ज कराने भटकना पड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज करना सवालों के घेरे में। मामला नवरात्रि के समय का बताया जा रहा है, जहां आरोपियों ने अपनी कार में बैठकर नाबालिग को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया है और जान से मारने की धमकी दी गई है पीड़िता को। लेकिन पीड़िता ने आपबीती अपनी मां को बताया, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना थाना तामिया का रुख किया गया है। इस मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज तामिया थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने की मांग की है, नहीं तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करने की भी बात कही है। इस मौके पर पूरा पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। एसडीओपी जुनार देव अपने दल बल के साथ दिखाई दिए ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरा वेना भलावी प्रवीण दुर्वे के नेतृत्व में आज शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। तामिया से रोशन हुई की एक रिपोर्ट। जून 2025 को जो घटना घटित हुई उसको लेकर हम लोग आज शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आज ये पीछे आप जो दुकान देख रहे हैं, ये वही 2 दरिंदों की है जिन्होंने हमारी आदिवासी बेटी का शारीरिक शोषण किया। एक जो पीछे है ना भाई, एक पीछे बनी है। तो इन लोगों ने जिस तरीके का कृत्य किया उसका हम विरोध करते हैं। ये वो लड़के हैं जिनके माता पिता बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये वो लड़के हैं जो बाथरूम के ऊपर ड्रोन कैमरा उड़ाकर महिलाओं की गलत तरीके की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड करते थे। जिन्होंने ये कृत्य किया, ये वो लड़के हैं जो बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए आती थी, उन बच्चियों के बाजू में जाके बुलेट खड़ी करके जोर जोर से फटाखा फोड़ने का काम करते थे। ये वो लड़के हैं जिन्होंने जघन अपराध किया, जिनका नाम भाई क्या क्या है नाम उनका? हरिओम साहू और मौसम साहू। हरिओम साहू के पिताजी का नाम क्या है? मनोज साहू। और मौसम साहू के पिताजी का नाम कमलेश साहू। अब हम ये कहना चाहते हैं कि तामिया में ये जो मामला हुआ, इसमें एक आदिवासी बच्ची को उनके घर से जबरन उठा के अपहरण किए। अपहरण करने के बाद उस बच्चे के साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश करी, इससे पहले शारीरिक शोषण किया। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये निवेदन करते हैं कि तामिया के अंदर अगर कम उम्र के लड़के इस तरीके के कृत्य को अगर अंजाम देने लगे, आदिवासी बच्चियों को उनके घर से उठा के बलात्कार करने लगे, ये बहुत गंभीर विषय साथी है और इसका हम विरोध करते हैं। और 24 घंटे पीड़ित परिवार घूमता रहा। छिंदवाड़ा गया कि एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन 24 घंटे बाद जब हमने देखे, उन्होंने बोला कि भैया सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बज गए लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस चीज का हम विरोध करते हैं। इतना जघन्य मामला, इसमें तुरंत मामला कायम होनी चाहिए। और अगली चीज हम इसका भी विरोध करते हैं कि इससे पहले इसी थाने में विजय सिंह ठाकुर जी थे और जो लड़के ने आज एक आदिवासी बच्चे के साथ बलात्कार किया और अपहरण किया, इसी का बाप जाकर एक आदिवासी विजय सिंह ठाकुर जो पढ़ते हैं उनको वर्दी उतार के फेंकने की धमकी दिया था कि तुमने मेरे लड़के को मारे क्यों। उनका लड़के ने क्या किया था? जो बच्चियां हैं उनके बाजू में बुलेट खड़ी करके फटाखा फोड़ता था। और इसको लेकर थाना प्रभारी महोदय ने उसको जब चिल्लाया धमकाया तो यही बिगड़ी बाप, अमीर बाप की बिगड़ी औलादें वही टीआई साहब को बोले कि तुम्हारी वर्दी उतार देंगे। और यही बेवकूफ की वजह से एक ईमानदार टीआई यहां पर से ट्रांसफर होकर लाइन अटैच करें। प्रशासन से निवेदन करते हैं कि 5th शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया में स्थानीय विधि लोकल लॉ यहां पर काम करता है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी कानून सीधे लागू नहीं होता जब तक कि वहां के ग्रामीण और आदिवासियों की सहमति ना हो। और यहां पर हमने देखे अभी वर्तमान में ओबीसी वर्ग के टीआई पहुंचा है। जिला की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी एक संकेत उठता है कि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों की भावनाओं को और आदिवासियों को जातीय भेदभाव करते हैं, इसलिए एट्रोसिटी एक्ट और इसीलिए आदिवासी के संबंधित कानून बने हुए, ऐसे आर्टिकल बने हुए कि आदिवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखे। लेकिन क्या हो रहा है? या ओबीसी वर्ग के टीआई को पहुंचाया गया? क्या छिंदवाड़ा जिले के अंदर आदिवासी वर्ग के टीआई नहीं थे? ऐसा ही नहीं तो है। लेकिन यहां पर बड़े बड़े ये धन्ना सेठ जो बैठे हैं, इनका रेत खदान चले, इसके लिए ऐसे टीआई को पहुंचाया जाता है जो उनके इशारे पे नाचे। और ऐसे टीआई जो कड़क अनुशासन में थे उनको लाइन अटैच कर दिया गया विजय सिंह ठाकुर जी को, इन्हीं की वजह से। और ऐसे लोग अगर इस तामिया में ऐसे भूमाफिया और ऐसे रेत माफिया, खनिज माफिया है, ये तामिया कभी सुखी समृद्धि नहीं रहेगा। एक लोकल की बेटी के साथ अपहरण करके बलात्कार करने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है?
अब जाके गिरफ्तारी हुई है उनकी, क्यों नहीं हुई भाई 11 तारीख को? आज सुबह पुलिस ने उठाई, क्यों भैया? 2 दिन क्या कर रहे थे? बयान लेने के लिए महिला कांस्टेबल नहीं है, 2 घंटे लगते हैं छिंदवाड़ा से तामिया आने में, लेकिन कितना समय हुआ? 48 घंटे बाद महिला कांस्टेबल आके यहाँ पर बयान ले रहे हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था चलाएंगे? छिंदवाड़ा जिले के अंदर 48% से ज्यादा आदिवासी निवास करता है, और क्या हो रहा है? इस तरीके से मामला बढ़ रहा है, और इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं यही कहूंगा कि आदिवासी अत्याचार नहीं सहेंगे, आदिवासियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, आदिवासियों के बलात्कार करने वालों को, आदिवासी बच्चों का अपहरण करने वालों को